एक जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, मजदूर है, वो अपना कैसा जीवन जी रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। वो हमें समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से उसकी जीवन की हालत है, कैसे वो जिंदा रह पा रहा, किस तरीके के संसाधन जुटा पा रहा, जो आज की तारीख में उसकी आमदनी है, जो आज की तारीख में उसको पैसा मिल रहा है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक साथी हैं जो जिनका नाम रामायण द्विवेदी जी है। वो हमारे एक कारखाने में काम करते हैं और काफ़ी 20 साल से ऊपर से उनका परमानेंट नौकरी है। हम उन्हीं से जानेंगे कि उनके जीवन में क्या दर्द है और किस तरीके की सिचुएशन उनके सामने आती है। साथियों, रामायण जी हमारे साथ है। मैं सीधी रामायण जी से बात करता हूं कि आप ये बताएं ज़रा कि आपका जो नौकरी है वो कब से नौकरी है और कितना आमदनी है, कहाँ नौकरी करते हैं, क्या संसाधन है आय का आपका? हम अनंत स्पिनिंग मिल्स में काम करते हैं। 1993 से काम कर रहे हैं। कितने साल की नौकरी हो गई? 25 साल की हो गई। 25 साल की नौकरी के बाद अभी आपका कितना वेतन है? 7200 रुपये मिलते हैं। 7200 रुपये मिलते हैं। अभी मुझे दिसंबर का पेमेंट 7200 रुपये मिला। आप वहाँ पे स्थायी कर्मचारी हैं? अस्थायी कर्मचारी हैं। तो आपका जब से नौकरी है, 25 साल की नौकरी में आपका वेतन 7200 हो पाया? 7200 हो पाया। आप ये बताएं कि 7200 में आप अपना जीवन या घर कैसे चलाते हैं? किसी तरह नमक रोटी चलाते हैं। अब ना दूध ले पाते हैं बच्चों के लिए, चाय हम खुद नहीं पीते। इसी वजह से यही परेशानी है कि हम चाय नहीं पीते। मिसेज है काली चाय पीती है, सर दर्द की पेशेंट है, और हम उसको ESI से जो इलाज हो गया वो करवा पाते हैं, और प्राइवेट नहीं दिखा सकते किसी डॉक्टर को। माइग्रेन पेशेंट है वो। हमें ये बताओ कि आप जो है जो महीने भर का जो किराने का सामान है, जो वो कितने का सामान लेके आते हो गया महीने भर? हम एक साथ सामान ले ही नहीं पाते, धीरे धीरे करके और भी बजट देखना पड़ता है। भोपाल जाना है तो किराया रखना पड़ता है दिखाने डॉक्टर को, हमीदिया दिखाने जाना है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं। आपका जो हाउस रेंट है, किराए से रहते हैं, खुद का घर है? किराए से रहते हैं। कितना किराया देते हैं? 2000 रुपये किराया है, बिजली का बिल 500 रुपये। आपको जो 7000 मिलता है उसमें 2000 रुपये कमरा किराया है? हाँ, और 500 रुपये बिजली का बिल, 2500 रुपये कटे। तो 2500 रुपये तो आपका किराए में चला जाता है। हाँ। पर बाकी में कैसे घर चलाते हैं? बाकी में किसी तरह कहीं यहाँ से वहाँ से जुगाड़ करके और राशन ले लेते हैं। 2-4 किलो ऐसे खरीदते रहते हैं, धीरे धीरे 20 किलो 15 किलो राशन। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। अच्छा। माँ बाप गांव पे रहते हैं, कभी तकलीफ हुई तो आते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते हैं उनको, वो अकेले रहते हैं गांव। ये जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम यदि होती है तो क्या आप, जैसे आपने बताया आपकी वाइफ को माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उनको जो बजट लगता है वो आप कैसे मेंटेन करते? इतने कम पैसे में कैसे मेंटेन कर पाओगे? ESI से जो सुविधा मिल गई वो मेंटेन करते हैं। हम प्राइवेट नहीं दिखा सकते, परेशान रहती है और पड़ी रहती है तकलीफ लेके, क्या करें। ESI में भी आसानी से इलाज हो जाता है, सुविधाएं मिलती हैं? आसानी से नहीं मिलती, परेशानी होती है। भेज दिए हमीदिया जाओ, हमीदिया दिखाए, वहाँ के डॉक्टर ने दवाई लिख दिया, यहाँ ले आए, तीसरे दिन दवा मिल पाती है। रेगुलर दवाई तुरंत नहीं मिलती है? तुरंत नहीं मिलती, तीसरे दिन मिलती है। पर्चा जमा करो, फोटो कॉपी करा के, फिर उसको तीसरे दिन दवाई आएगी, दूसरे दिन फिर मिलेगी। और जो है जो आपका कारखाना है उसमें कोई इंक्रीमेंट या एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है? कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। जो महंगाई भत्ता आता है तो कभी बोल दिए कि हम उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो कभी दे दिए 2 रुपये, कभी वो भी नहीं दिए। तो जो कुल सिचुएशन है उसमें आपका वेतन जो मिनिमम वेज है जो बढ़ता है गवर्नमेंट का, उस हिसाब से बढ़ता है, उसके अलावा कोई इंक्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है? हाँ, कोई इंक्रीमेंट नहीं। हमारे यहाँ 2007 में हुआ था 5 रुपये का इंक्रीमेंट, 5 रुपये पर डे के हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ था अदर यूनियनों के साथ, और बकाया उसके बाद आज तक कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो अभी की जो हालत है, इस हालत में अब आने वाले समय में, क्योंकि बच्चों की शादी होगी, बाकी आप कैसे कर पाएंगे? समझ में नहीं आ रहा है कैसे करेंगे, क्या बताऊँ। तो आपके कारखाने की जो स्थिति है, सारे मजदूरों की ऐसी ही स्थिति है? सारे मजदूर ऐसे हैं, सारा प्रोडक्शन के लोगों का तो यही स्थिति है। किसी को आज भी हमारी कंपनी में आज भी न्यूनतम वेतन लागू नहीं है। आज भी हम 25 साल में अकुशल की श्रेणी में रखे गए हैं। हमें जो है तो न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, 254 रुपये बेसिक मिलता है।
आपको पता है लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हाँ। तो ये लोकसभा के चुनाव में तुम्हारे हिसाब से क्या मुद्दे होना चाहिए चुनाव के? सबसे पहले मजदूरों का मुद्दा होना चाहिए। मजदूरों को वेतन जो है बढ़ाओ, 18,000 न्यूनतम वेतन करो और श्रम कानून बनाओ, श्रम कानून लागू करो। जो भी पुराने श्रम कानून थे वो सारे ख़त्म किए जा रहे हैं। पुराने जो श्रम कानून थे उनको अस्थायी करो, पुनः लाओ और श्रम कानून लागू कराओ। उसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य भी रहेगा इसका मुद्दा? हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य तो सबसे पहले है। शिक्षा स्वास्थ्य भी होना चाहिए। मजदूर हैं जो प्राइवेट इलाज नहीं करवा पाते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए उनको जो है तो सुविधाएं दी जानी चाहिए। हमारे साथ रामायण जी थे और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके की हालत के 7,200 रुपये वेतन, 7,200 रुपये वेतन है 25 साल की नौकरी करने के बाद। ना इनके पास कोई स्थायी घर है, ना इनके पास कोई घर के संसाधन हैं, आज भी किराए से रह रहे हैं, बच्चे हैं, पत्नी माइग्रेशन की पेशेंट है, इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा नहीं पाते, ESI में धक्का खाते हैं और परेशान रहते हैं। तो ये है हमारे देश की व्यवस्था और हम इसको समझ सकते हैं कि ये एक आम मजदूर है, उसका जीवन कैसे चलेगा इतने कम पैसे में और किस तरीके से वो जी सकता है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, मगर सच ये है कि जो हमारा हालत है, एक्चुअल जो हालत है वो हालत इस तरीके की है कि आज की तारीख में मनुष्य के जीने का संसाधन जुटाना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ पूरी राजनीति में जो है मुद्दे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, फलाने इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका आर्थिक कोई संबंध नहीं है, जिनका जीवन के पैसे से कोई संबंध नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी हालत ये हो रही है कि हमारे मजदूर भाई जीना मुश्किल है। हमारे बड़ी पॉपुलेशन इस तरीके से है जो परमानेंट नौकरी 25 साल होने के बाद 7,200 मिलता है। क्या नौकरी है? ऐसे नौकरी का क्या मतलब है? तो ये हमारे एक तरीके का दर्द है जिसको हमको समझना है। तो ये हमारे बीच में थे रामायण द्विवेदी जी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक्स।